मेहनती किसान की किस्मत। एक बार की बात है, सीतापुर नाम के गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था। पूरे गांव के सभी किसान मेहनत करके अपनी खेती करते थे, पर वो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। उसका कहना था कि भगवान की पूजा अर्चना करो, वो सब देगा। ए जी, सुनते हो? सुबह हो गई है, खेत पर चले जाओ। अरे चला जाऊंगा, अभी तो सुबह ही हुई है, जरा सोने दो। सुबह की नींद सबसे अच्छी नींद होती है, भगवान की दया से। बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि मनुष्य को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। उन बड़े बूढ़ों को नींद का सुख नहीं पता होगा, इसीलिए ऐसा कहते होंगे, वरना कभी ना कहते। आप तो कुछ भी बोलते हो। तभी राम प्रसाद का दोस्त तरन उसे बुलाने आ जाता है। राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, बाहर आओ। ये तो सो रहे हैं। अभी मैं जाकर उठाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत घर के अंदर आता है और राम प्रसाद को हिलाते हुए कहता है, अरे राम प्रसाद, सुबह हो गई है, उठ जा, खेत पर चल, वरना तेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अरे भगवान पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है, भगवान की दया से। फालतू बकवास मत कर और जल्दी उठ। तरल के बहुत उठाने पर राम प्रसाद आखिरकार उठ जाता है और खेत पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे रोता हुआ एक हरिया नाम का किसान मिलता है। क्या बात है हरिया, तू रो क्यों रहा है? क्या बताऊं भैया, मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। पूरी फसल में कीड़े लग गए। अब मैं क्या बेचूंगा, क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा? सुना तूने तरन, ये हरिया तो कितनी मेहनत करता था, दिन रात अपने खेत पर लगा रहता था, पर फिर भी इसकी फसल बर्बाद हो गई भगवान की दया से। अब इसमें भगवान का हाथ नहीं है तो क्या है? ये किस्मत नहीं है तो क्या है? हमारी मेहनत सिर्फ खेत के बीज डालने तक है, उसके बाद तो सब कुछ भगवान भरोसे होता है। फिर तेरी वही बकवास चालू हो गई। इस दुनिया में अच्छा और बुरा तो सबके साथ होता है, पर अपना कोई मकाम बनाने के लिए या काम बनाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। फिर तू बस बैठा रहे और सोच कि मेरे मुंह में आकर निवाला पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तू रहने दे, तू तो बस अपना ज्ञान ही देता रहेगा। मैंने तुझे उदाहरण दे दिया, पर फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा, भगवान की दया से। राम प्रसाद और तरन दोनों इसी तरह से मेहनत और आलस पर बहस करते रहते थे। तरन चाहता था कि उसका दोस्त मेहनत करके पैसा कमाए, पर राम प्रसाद आलस में लिप्त रहता था। वहाँ से आगे बढ़कर दोनों अपने अपने खेत पर पहुँचते हैं और काम में लग जाते हैं। पर कुछ ही घंटों के बाद राम प्रसाद अपने घर वापस चल पड़ता है। अरे ओ राम प्रसाद, कहाँ जा रहा है तू? आज के लिए इतना काम काफी है, अब मैं घर जा रहा हूँ आराम और पूजा करने, भगवान की दया से। हे भगवान, मेरे दोस्त को सद्बुद्धि दे। जिस भगवान का तू नाम ले रहा है, उसी का परम भक्त हूँ मैं। उनकी बनाई धरती पर मेहनत करने से अच्छा है कि मैं उनकी पूजा अर्चना करूं। वो खुश होकर मुझे खुद ही हर चीज प्रदान कर देंगे, भगवान की दया से। ये सुनकर तरन अपना माथा पकड़ लेता है और राम प्रसाद टहलता हुआ घर चला जाता है। अरे, अभी जरा देर पहले ही तो गए थे, इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? कुछ भूल गए क्या? नहीं, कुछ नहीं भूला हूँ मैं। मेरे घर में जब मेरा मन करेगा तब मैं आऊंगा, भगवान की दया से। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था, पर अभी तो आपको खेत पर होना चाहिए, काम करना चाहिए। आप घर क्यों आ गए? मैं थक गया हूँ काम करते करते, अब मुझे पूजा करनी है और फिर मैं आराम करूंगा, भगवान की दया से। तरल और कमला दोनों थक चुके थे राम प्रसाद को समझाते समझाते, पर राम प्रसाद को कभी भी कुछ समझ नहीं आता था। फिर एक बार एक बहुत भयानक तूफान आता है, जिसमें सबकी फसल बर्बाद हो जाती है।
हे राम, मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? इस साल तो मुझे लगता है भुखमरी आने वाली है। मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, अब तुम सबकी भी हो गई। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, घबराओ मत, हिम्मत मत हारो। हम दोबारा से मेहनत करेंगे और अपनी फसल फिर से खड़ी करेंगे। ये छोटा मोटा तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। राम प्रसाद भी दौड़ा दौड़ा अपने खेत पर जाता है और देखता है कि उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है और रोते रोते कहता है, हे भगवान, तूने ये क्या किया? मैंने तो हमेशा तेरी पूजा की। उठते बैठते मैंने बस तेरा ही नाम लिया। तूने इन सब की फसल बर्बाद करी तो समझ में आता है, क्योंकि ये लोग रोज तेरी पूजा नहीं करते, पर मैं तो हमेशा तेरे चरण में पड़ा रहता हूँ। फिर भी ये क्यों हुआ? राम प्रसाद दिन रात अपनी किस्मत को कोसता रहता है, लेकिन बाकी किसान उठते हैं और फिर से मेहनत करते हैं। सभी लोग अपने खेतों में हल चलाते हैं, नए बीज डालते हैं और फसल उगाने का इंतजार करते हैं। ए जी, ये क्या है? आप दिन रात बस अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। जो आपके साथ हुआ वो सभी के साथ हुआ, पर देखिए सबने मेहनत करके फिर से बीज बो दिए हैं और उनकी फसल निकलने वाली है, और आप हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। पिछली बार तो आपने दूसरे किसानों को पैसे देकर अपना खेत जुतवा लिया था, पर इस बार सब अपने में व्यस्त हैं। कोई आपका काम नहीं देखेगा। राम प्रसाद कमला को कोई जवाब नहीं देता। कमला गुस्से में हल उठाकर खेत की तरफ निकल जाती है और खेत जोतने लगती है। मजबूरन राम प्रसाद को उसके पीछे जाना पड़ता है और फिर वो उससे हल लेकर खेत जोतना शुरू करता है। आखिरकार कड़ी मेहनत करके वो पूरा खेत जोत देता है और कमला उसमें बीज डाल देती है। ये हुई ना बात। अब देखना, बहुत जल्द ही इसमें फसल फिर से उग जाएंगी। तुम खुद हल लेकर चल दी थी, वरना मैं तो कभी ना करता। तो आपको क्या लगता है, घर में बैठे रहने से हमारी फसल दोबारा उग जाती? राम प्रसाद एक बार फिर उसका कोई आसान जवाब नहीं देता। समय गुजरता है और राम प्रसाद की फसल एक बार फिर से लहलहाने लगती है, जिसे देखकर राम प्रसाद और कमला दोनों बहुत खुश होते हैं। राम प्रसाद कहता है, मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि कोई किसान खेत को देखकर ऐसे खुश होता है जैसे कोई बाप अपने बेटे को देखकर। आज वो मुझे खुशी पहली बार महसूस हो रही है, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी मेहनत से एक फसल उगाई है। कमला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा? हाँ, तुम्हारा भी। और मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ कि अब तक मैं आलस में पड़ा रहा। मैंने हमेशा किस्मत को ही सर्वोपरि माना। मुझे पता नहीं था कि मेहनत से किस्मत बनती है। और इस तरह से राम प्रसाद एक आलसी किसान की जगह मेहनती किसान बन गया, जिसकी किस्मत अब बहुत अच्छी थी।